Students, first of all, good morning to all of you. Today we are going to be started a new chapter from book First Beehive, and the chapter number is 6 and the title is My Childhood, and the writer of it is APJ Abdul Kalam. तो स्टूडेंट्स, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम एपीजे अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड की जो बातें हैं या एक्सपीरियंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह अब्दुल कलाम जो है वो कहाँ बोर्न हुए थे और कौन कौन से वर्क उन्होंने किए, उनके फैमिली के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे नाम से पता चल रहा है माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें जो राइटर है यानी एज ए ऑटोबायोग्राफिकल वे जो कलाम साहब हैं उन्होंने बताया है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेटमेंट्स, क्या आपने किसी एक ऐसे साइंटिस्ट को जानते हैं, वैज्ञानिक को जानते हैं जो कि अपने स्टेटमेंट्स बताता हो, अपने वाक्य या अपने स्टेटमेंट्स बताता हो, जिसने दिए हों स्टेटमेंट। जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए थे, कई भाषण, कई स्पीच, कई स्लोगन्स उन्होंने दिए थे। तो एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into a 21st century, इंडिया जो 21st सेंचुरी में जो है उसको गाइड, उनके जितने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, डिफेंस एरिया है या फिर स्पेस एरिया है, इन सब में उसके उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें गाइड, उनके प्रोजेक्ट्स ने गाइड किया है इंडिया को 21st सेंचुरी के लिए। became our 11th president in 2002 में 2002 में वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, इसको अंडरलाइन कर लो। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, तो आ जाएगा विंग्स ऑफ फायर। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, इस विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, अपने बचपन के बारे में बताया है। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज बोर्न, अब अब्दुल कलाम है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में बताते हैं कि मैं जो बोर्न हुआ था, आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। मद्रास जो स्टेट था उसमें जो रामेश्वरम नामक जो टाउन था वहाँ पर एक आइलैंड में उनकी एक मिडल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद कहाँ बोर्न हुए थे, तो क्वेश्चन आएगा रामेश्वरम इन मद्रास स्टेट। ठीक है, लिख दोगे। तो ध्यान रखें, मद्रास स्टेट में रामेश्वरम नामक टाउन में एक आइलैंड में मिडल क्लास फैमिली में एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न हुए थे। माय फादर जैनुल आबदीन, उनके फादर का क्या नाम था? जैनुल आबदीन। तो कलाम साहब बताते हैं कि मेरे जो फादर थे जैनुल आबदीन हैड आइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, यानी वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, यानी सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने ली थी, नोर मच वेल्थ, यानी थोड़ी बहुत एजुकेशन उन्होंने ली थी और ज़्यादा वेल्दी वो नहीं थे। वेल्दी यानी ज़्यादा मनी नहीं था हमारे पास, ज़्यादा वेल्दी पर्सन नहीं थे, ज़्यादा धनवान नहीं थे, रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, यानी कुछ कमियां थी, कुछ बुराइयां थी, हालांकि पढ़े लिखे थे थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी ज़्यादा मनी हमारे पास नहीं था। ये जो थी डिसएडवांटेज था। ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी वो बिल्कुल से एक महान इनेट यानी होता है इनबॉर्न, जन्मजात जो होती है, एक जन्मजात बुद्धिमता, विजडम यानी इंटेलिजेंस ही उनमें थी, ब्रिलियंट वो थे, जन्मजात थे, जन्म से ही, बॉर्न टाइम से ही मेरे जो फादर थे वो काफ़ी प्रतिभाशाली थे और एक सच्चे जो अपनी सच्चाई पर अड़िग रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, एंड ए ट्रू जेनरोसिटी यानी उदारता वाले, काइंडनेस वाले, एक सच्चे दयालु व्यक्ति थे वो। ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन माई मदर असीमा, उनकी मदर का नाम था असीमा और असीमा के वो एक हेल्प मेट थे, यानी हमें अच्छा व्यवहार उनकी अपनी वाइफ के साथ वो करते थे और उसकी हेल्प मेट थे, यानी उसकी हेल्प किया
करते थे, साथी थे उसके। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी हैड एवरी डे। और मेरी जो मदर थी असीमा, वो हर रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। यानी बहुत से लोगों को मेरी मदर असीमा जो थी खाना खिलाया करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, सर्टेन यानी श्योर, लेकिन मैं फिर भी पूरी तरह श्योर हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद us than all the members of our own family put together। अब कलाम साहब कहते हैं हमारी पूरी फैमिली में जितने मेंबर थे वो खाना खाते थे, उससे ज्यादा बाहर के लोग हमारे घर में खाना खाते थे। जैसे उनकी फैमिली में 15 मेंबर्स थे, तो बाहर के 30 या 40 जो मेंबर्स थे वो भी उनके घर खाना खाया करते थे। सबको मेरी मदर खाना परोसा करती थी। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, इसमें हमने 3 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। वो बोर्न कब हुए, कहाँ हुए, फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, ठीक है, और मदर की क्वालिटीज कि वो क्या करती थी। वो इतनी काइंड थी, इतना अच्छा व्यवहार नेचर उनका था कि वो बाहर के लोगों को भी खाना खिला, आउटसाइडर जो पीपल थे उनको भी खाना खिलाया करती थी। जो भी उनके घर आया करते थे उन्हें खाना खिलाए बिना जाने नहीं देती थी। अब कलाम साहब आगे कहते हैं आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, यानी जितने मेरे मदर के चिल्ड्रन थे उनमें से एक मैं भी था। ए शॉर्ट बॉय, एक छोटी मतलब साइज वाला, शॉर्ट साइज वाला, विद रादर अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक्स, यानी यानी अनडिस्टिंग्यूज्ड यानी मेरा डिस्टिंग्यूज्ड होता है फेमस, वेल नोन, जिसको सब जानते हैं। और यानी मेरा चेहरा जो, यानी मैं ज़्यादा फेमस नहीं था, मैं बिल्कुल शॉर्ट साइज का था, और मेरा चेहरा भी, मेरा फेस भी इतना अट्रैक्टिव नहीं था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरा जन्म हुआ था एक लंबे और हैंडसम पेरेंट्स से। यानी फादर कौन थे, जैनुल आबदीन, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी थी। मदर कौन थी, असीमा, और उनकी हाइट भी अच्छी थी और वो काफ़ी हैंडसम भी थे। उनसे मैं बोर्न हुआ था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्टर यानी हमारे जो पुराना घर था, ओल्ड जो हाउस था, हमारे बुजुर्गों का जो घर था, उसमें हम रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और जिसे 19th सेंचुरी के मिडल में बनाया गया था, उस घर में हम रहते थे। हमारा जो पुश्तैनी मकान था उसमें हम रहते थे। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, हमारा जो घर था वो एक पक्का हाउस था, पक्का घर था, ईंटों से बना था, ब्रिक्स से, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, लाइम स्टोन जो पत्थर होता है उससे, स्टोन जो होता है उससे, और जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, उनसे वो बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वर, रामेश्वरम में जो मॉस्क्यू स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं मॉस्क्यू की, वहाँ वो बना हुआ था। माई एस्टेरे फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, और मेरे जो फादर थे, अब एस्टेरे का मतलब होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सेवर, यानी मेरे जो फादर थे सिंपल एंड स्ट्रिक्ट, वो अवॉइड करते थे जो सामान जरूरी नहीं है उसको। जैसे घर में फ्रिज है, इतना जरूरी नहीं है, घर में फैंस हैं, इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते, घर में 1 या 2 फैन सफिशियंट होते हैं। तो कहते हैं जो लग्जरी आइटम थे, वॉशिंग मशीन है, इतनी ज़्यादा इसेंशियल नहीं है। तो कलाम साहब बताते हैं कि मेरे जो फादर थे वो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रिक्ट थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, और बिल्कुल सिंपल साधारण से थे, और वो उन सभी चीज़ों की अवॉइड करते थे। कंफर्ट वाली और लग्जरी विलासिता वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कंफर्ट देने वाली, आराम देने वाली जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करते थे। हाउएवर फिर भी ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, फिर भी सारी ज़रूरतमंद जो चीज़ें थी वो घर में अवेलेबल थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि खाना, मेडिसिन, दवाइयाँ, एंड क्लोथ्स और कपड़े, यानी दवाइयाँ, खाना, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्हें नहीं मिलती थी। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। अब जो अब कलाम साहब कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरा जो बचपन था बिल्कुल से सिक्योर था, एंड बोथ मेटरनली एंड इमोशनली, यानी माता पिता पेरेंट्स की तरफ से, एंड इमोशनली और भावनात्मक रूप से, यानी मेरा चाइल्डहुड जो था बिल्कुल सिक्योर था। तब उन्होंने बता दिया कि वो मतलब किस टाइप के थे, किस टाइप के घर में रहते थे, उनके जो फादर थे किस नेचर के थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। एस्टर, AUSTER, एस्टर का AUSTE, एस्टर का मतलब होता है सिंपल एंड स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन थे उनके फादर, ठीक है। जो सामान ज़रूरी होता था, जैसे फूड है, ठीक है, फूड हो गया, मेडिसिन हो गई, क्लोथ्स हो गई, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। इनके अलावा चौथी चीज़ वो घर में नहीं आने देते थे, ठीक है। अब थर्ड के पैराग्राफ में जो अब्दुल कलाम है वो बताते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939,
यानी जो 1939 था उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। When I was 8 years old, उस समय मैं 8 years old था। अब्दुल कलाम उस समय 8 वर्ष के थे। ठीक है। एंड फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यही कारण था कि मैं नहीं समझ पाया था उस समय। ए सडन डिमांड फॉर टेमेरिंड सीड्स इरुप्टेड इन द मार्केट, यानी जो मार्केट था वहाँ का, वहाँ पे अचानक से जो ये टेमेरिंड यानी इमली के जो बीज होते हैं इनकी डिमांड बढ़ गई थी। ये बात मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि मैं उस समय 8 years old था, मुझे पता नहीं था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, अब कलाम साहब बताते हैं कि मैं जो इमली के जो बीज होते थे, सीड्स होते थे, उन्हें इकट्ठा करता था एंड सेल देम टू ए प्रोविजनल शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। मॉस्क्यू स्ट्रीट में एक शॉप थी, वहाँ जाकर मैं इन्हें बेचता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना, और एक दिन जो मैं इमली के बीजों को इकट्ठा करके बेचा करता था उस समय मुझे 1 अन्ना मिला करता था। यानी ये कुछ मतलब वहाँ की जो रुपीज़ थे उनको कहते हैं, जैसे 1 अन्ना 2 अन्ना, उस समय अन्ना के रूप में पैसे जो रुपीज़ जो थे वो चला करते थे। 1 अन्ना बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। तो कहता है कि मुझे एक दिन जो मैं एक दिन में मैं 1 अन्ना कमाया करता था। माई brother-in-law Jainuladin would tell me stories about the war, which I would later attempted to trace in the headlines in Dinamni. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. अब देखिए उनके जो ब्रदर थे, ब्रदर इन लॉ उनके जो थे अब्दुल कलाम के, जैनुलाब्दीन, वो अक्सर अब्दुल कलाम को स्टोरियाँ बताया करते थे इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्टेड टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन, और मेरी इच्छा होती थी कि उन स्टोरीज़ को, बाद में मेरी इच्छा होती थी कि मैं काश अगर मैं उस समय बड़ा होता तो इन स्टोरीज़ को मैं क्या करता, दिनामनी नामक उस हेडलाइंस बना देता। यानी दिनामनी नामक जो न्यूज़पेपर था उसमें मैं इसे हेडलाइंस बना देता। इस तरीके से वो सोचा करते थे। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था उसे खाली किया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर, जो कि पूरी तरह से उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अनअफेक्टेड था, यानी प्रभावित नहीं हुआ था, फिर भी हमारे एरिया को खाली करवाया गया था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही इंडिया को जो है वो एलिड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है, और समथिंग, और जो हमारा जो कंट्री था, इंडिया जो था, उसमें इमरजेंसी की हालत बन जाती, आपातकाल की हालत बन जाती, घोषणा कर दी जाती है। द फर्स्ट कैजुअल्टी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन में जो ट्रेन का हॉल्ट यानी जहाँ स्टॉपेज है वहाँ पर सस्पेंस की स्थिति बन जाती है। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धानुषकोडी, यानी रामेश्वरम धानुषकोडी के बीच में जो रामेश्वरम रोड है वहाँ से जो ट्रेन आती है, वहाँ तो वहाँ से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स थे उन्हें उस ट्रेन के अंदर से फेंका जा रहा था नीचे। एंड दैट फोर्स्ड माई कजिन शामसुद्दीन, और मेरा जो कजिन था शामसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, और वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटा करता था डोर टू डोर, तो लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, उसने हेल्प करी थी उन बंडल्स को कैच करने में। एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और उसी वजह से मैं इस स्लॉट को फिल कर पाया। हाँ, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वैक्स, शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प करी थी, मेरा जो कजिन था उसने मेरी फर्स्ट अर्निंग में हेल्प करी थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, हाफ ए सेंचुरी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई अवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने खुद पहली बार मनी कमाया था, स्पेंड किया था, अर्निंग किया था, उस पर मैं पहली बार खुशी जाहिर कर रहा था। यानी जब उन्होंने पहली अर्निंग करी, पहली कमाई करी थी अपनी मेहनत से, तो उसके बारे में इस थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कस किया है। साथ ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके इन्फ्लुएंसेस के बारे में, कि हमारे पूरे एरिया को वैकेंट करवाया गया था, खाली करवाया गया था, हालांकि वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट उस एरिया पे नहीं था, लेकिन फिर भी उस एरिया को खाली करवाया जाता है।
तो ये सारी एक न्यूज़पेपर वाला जो इंसिडेंट है वो भी इसमें बताया गया है, डिस्कस किया गया है। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, अब आगे की लाइन में वो कहते हैं कि हर बच्चा जो है, एवरी चाइल्ड जो है वो बोर्न जन्म लेता है विद सम इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स, यानी कुछ न कुछ जन्मजात क्वालिटीज उसमें होती हैं, इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, जो एक विशेष सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है उसके अकॉर्डिंग, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, फिर अथॉरिटी के द्वारा कुछ मतलब सर्टेन वेज में उसे ट्रेंड किया जाता है। आई इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, अब अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने अपने फादर से जो है ईमानदारी और सेल्फ यानी आत्म अनुशासन सीखा था अपने फादर से, एंड फ्रॉम माई मदर, और अपनी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, यानी अच्छाई में बिलीव करना, भलाई में बिलीव करना, और डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता में बिलीव करना मैंने अपनी मदर से सीखा था। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसीलिए मेरी जो 3 ब्रदर्स और सिस्टर जो थे वो भी ऐसा करते थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड थे और उनका नाम था रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन, ये 3 फ्रेंड क्लोज फ्रेंड थे एपीजे अब्दुल कलाम के। अंडरलाइन कर लो इनको, अंडरलाइन करो इसको, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 फ्रेंड थे उसके। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ये तीनों जो बॉयज थे फ्रेंड जो मेरे थे वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली, ये ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी पुराने विचारों के जो ब्राह्मण फैमिली थी उससे बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस इवन फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम आपस में किसी प्रकार का कोई अंतर या डिफरेंस या बदलाव अपने आप में महसूस नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग्स, यानी हमारे जो धार्मिक भेद थे उनकी वजह से, क्योंकि अब्दुल कलाम कौन थे, मुस्लिम थे, मोमडन थे, और ये जो थे ये तीनों जो क्लोज फ्रेंड थे उनके वो हिंदू थे, प्योर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कहते हैं कि जब हम बच्चे थे तो किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी हम नहीं करते थे। इन फैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणनंद शास्त्री, यानी पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री जो था उनका बेटा था, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम का जो टेम्पल था उसमें सबसे बड़ा पुजारी था, उसका नाम था पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री। लेटर बाद में ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, बाद में वो अपने फादर से ही ये जो वहाँ पूजा पाठ करने का काम ले लेते हैं। एंड अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदम जो मेरा फ्रेंड था वो ये जो तीर्थ यात्री विजिट करते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का एज ए बिजनेस वो करने लग जाता है। एंड शिव प्रकाशन जो था बिकेम एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द साउथर्न रेलवे में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से ये फोर्थ पैराग्राफ जो है वो उसमें बताते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, जो कि उसके क्लोज फ्रेंड्स थे उनके बारे में, और वो क्या क्या बिजनेस करते हैं उन सब के बारे में बताते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which are near our house। जैसा कि देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये देखो किस तरीके से, ये देखो किस तरीके से इस टेम्पल को अपने सर पे रख के ले जा रहा है, इस तरीके से दिखाया हुआ ना। तो इसमें देखो इसी तरीके से वो कहता है कि जब एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आयोजित हुई थी वहाँ पर, तो हमारी जो फैमिली है उसने बोट्स अरेंज किए थे, जो नाव थे उनका अरेंजमेंट किया था विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ, फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड, जो ईश्वर था, जो गॉड था, उसके आइडल, उसकी मूर्ति ले जाने के लिए, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, टेम्पल से, मंदिर से, रामेश्वरम मंदिर था वहाँ से
उस मैरिज साइट तक ले जाने के लिए सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कोल्ड रामा तीर्थ, और मिडल यानी पॉन्ड जो था उसके बिल्कुल बीच में जो है वहाँ उसे सेट किया गया था, सिचुएटेड किया गया था, जिसे राम तीर्थ कहा जाता था। विच आज नियर आवर हाउस, और वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही सिचुएटेड था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। यानी हमारी फैमिली में जो मेरी मदर थी, मेरी जो ग्रैंड मदर की जो मदर इन लॉ थी, यानी कहने का मतलब है कि अब्दुल कलाम की दादी, वो परदादी जो थी, ग्रैंड मदर थी, और उनकी जो मदर थी वो उन्हें बताया करती थी रात को सोते समय रामायण, और जो है ये जो रामायण जो हिंदू लोगों का, लोग जो हैं उनका मतलब एक पृष्ठ रिलीजियस बुक होती है उससे, एंड जो प्रॉफिट जो मोमडन्स हैं, रहीम है, करीम है, इन सब लोगों की जो कहानियाँ थी वो बताया करते थे। अब 6 के पैराग्राफ में वो कहते हैं कि वन डे आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, यानी एक दिन मैं रामेश्वरम की जो एलिमेंट्री स्कूल थी वहाँ 5th क्लास का स्टूडेंट था। ए न्यू टीचर केम टू आवर हाउस क्लास, एक नया टीचर हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी ए मुस्लिम। अब अब्दुल कलाम बताते हैं कि मैं अक्सर एक कैप, जैसे मोमडन्स पहनते, एक कैप मैं अपने सर पे पहनता था और उस कैप से ही मुझे मुस्लिम जाना जाता था। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री के साथ मैं आगे की रो में बैठा करता था। हु वोर द स्कैक्रेड थ्रेड, और वो सेक्रेड थ्रेड, और वो जो था रामानंदा शास्त्री, वो अपने गले में एक पवित्र धागा, जिसे जनेऊ कहते हैं, वो पहन के रखता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू, कुड नॉट स्टोमक का मतलब होता है कुड नॉट टॉलरेट, सहन नहीं कर पाना। तो जो नया टीचर था वो ये बात सहन नहीं कर पाया कि ए हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद ए मुस्लिम बॉय, कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है, मुस्लिम बॉय, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सका। इन अकॉर्डिंग विद आवर सोशल रैंकिंग एज ए न्यू टीचर सा इट, और जो हमारा न्यू टीचर था उसने सोशल रैंकिंग को ध्यान रखते हुए आई वॉज आस्क्ड टू गो, मुझे वहाँ से उठ जाने के लिए कहा, एंड सेट ऑन द बैक बेंच, और पीछे की बेंच पर बैठ जाने को कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, अब अभी जो अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री को भी। ही लुक्ड अटरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे लास्ट रो में यानी पीछे की लाइन में मुझे भेज दिया गया था, मेरी सीट शिफ्ट कर दी गई थी, इस बात पर उन्हें काफ़ी बुरा लगा था। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, यानी उसकी जो इमेज थी रामानंद शास्त्री की वो बिल्कुल रोने के जैसी हो गई थी। व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट दिस लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम, यानी जब मुझे क्लास में सबकी लास्ट की रो पर भेज दिया गया था, उसकी सिचुएशन रोने जैसी हो गई थी। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, जो क्लास में घटित हुआ था उसके बारे में हमारे पेरेंट्स को हमने बताया। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया, एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, टीचर से कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children, कि हम जो भोले भाले बच्चे हैं, इन बच्चों के माइंड में ये जो सामाजिक असमानता है, और जो ये कम्युनल, ये सामुदायिक, या ये असहनपन है, या जो इंटॉलरेंस है, इन सब की भावनाएं जो हैं, ये जो जहर है, ये नहीं फैलाना चाहिए, ये उन्होंने उनसे कहा। ही ब्लंटेंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज, उन्होंने टीचर को कहा कि या तो क्षमा मांगो, माफ़ी मांगो, या फिर स्कूल्स को छोड़ दो, या फिर इस आइसलैंड को, रामेश्वरम नामक इस टाउन को छोड़कर ही चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर ने ना ही टीचर ने मतलब न केवल क्षमा मांगी, बल्कि उसने लक्ष्मणा शास्त्री जो था उसकी बात पर जो कि रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, यानी वो टीचर जो था वो बदल भी गया था, उसके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था, उसने मतलब पछतावा हुआ उसे इस बात का कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों के माइंड में ऐसी बातें नहीं डालनी चाहिए थी। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। अब आगे की लाइंस में जो है बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ऑन द वॉल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स,
यानी रामेश्वरम जो सोसाइटी थी उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बने हुए थे, डिफरेंट और सेग्रेशन यानी अलग अलग बंटवारा था एक तरीके से, और लोगों के ग्रुप बने हुए थे और वो काफ़ी सॉलिड थे, रिजिड थे। हाउएवर फिर भी माय साइंस टीचर, मेरा जो साइंस टीचर था शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो जो साइंस टीचर था, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली, वो भी एक ब्राह्मण फैमिली से था, रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली से था, विद ए वेरी लार्ज कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी वो भी काफ़ी जो है कंजर्वेटिव टाइप की थी, यानी रूढ़िवादी टाइप की थी। वो समथिंग ऑफ ए रेबल, वो भी विरोध किया करती थी जब मैं उसके साथ होता था। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरीज सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली। वो अक्सर विरोध किया करती थी ये सामाजिक जो ये जंजीरें हैं इन सब से निकलने का, यानी जो सोशल अनइक्वलिटी चल रही थी या जो ऑर्थोडॉक्स की फीलिंग, रूढ़िवादिता की जो फीलिंग पुराने समय से बैरी चल रही थी, इन सबको तोड़ने में वो बिलीव करती थी। ही यूज्ड टू स्पेंड हावर्स विद मी, वह घंटे मेरे साथ, कई घंटों वो मेरे साथ बैठा करती थी। एंड वुड से, और वो कहा करती थी, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो यू आर ऑन पार विद दैट हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। मैं चाहती हूँ कि तुम इस सिटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर दो कि ये जो सिटी है वो पूरी तरीके से हाईली एजुकेटेड पीपल बिग सिटीज़ में काउंट की जाने लगे। इस तरीके से वो कहती थी मुझसे। अब कलाम साहब कहते हैं, वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, कि उन्होंने मुझे अपने घर पर इन्वाइट किया, यानी किसी मील पर, रात के खाने पर। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन, कि उनका जो ये प्योर किचन है हिंदू लोगों का, इन लोगों के किचन में एक मुस्लिम बॉय आ जाएगा और वो खाना खाएगा, ये आइडिया ही उसे परेशान करने लगता है। ही रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने मना कर दिया कि मैं इस किचन में खाना नहीं खिलाऊंगी तुम्हें क्योंकि ये मुस्लिम है। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, यानी वो परेशान नहीं हुआ, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। नोर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से गुस्सा भी नहीं किया, बट इंस्टेड, इसकी बजाय, सर्व मी विद हिज ओवन हैंड्स, उसने खुद अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। एंड सेट डाउन बी साइड मी, और मेरे पास ही बैठ गया, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन का जो डोर था उससे उसकी जो वाइफ थी वो हम दोनों को खाना खाते हुए साथ देख रही थी। His wife was, and I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice. और फिर जो अब्दुल कलाम साहब हैं, जब वहाँ बैठकर अपने फ्रेंड के साथ, साइंस टीचर के साथ खाना खा रहे थे, तो वो आश्चर्यचकित होते हैं कि उसकी वाइफ जो थी वो, मैं जिस तरीके से चावल खा रहा था या मैं पानी पी रहा था उसको देख रही थी, या फिर क्लीन द डोर फ्लोर आफ्टर द मील, और खाना खाने के बाद जो मैं फर्श पे जो गंदगी फैल गई थी उसको उठा रहा था, उसको देख रही थी। उसकी वाइफ जो थी किचन के डोर के उस साइड से देखिए जा रही थी। When I was leaving his house, जब मैं उन घर छोड़कर जाने लगा, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने, जिसने कि इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो उसने दोबारा मुझे खाने पर बुलाया कि इस वीक के एंड में तुम दोबारा खाना खाने को आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुम डिसाइड कर लो कि मुझे इस सिस्टम को चेंज करना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो तुम्हें फेस करनी ही पड़ेगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब अगले वीक मैं उनके घर गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ थी वो मुझे घर के किचन के अंदर लेकर गई। सर्व्ड मी फूड विद हिज हर ओवन हैंड्स, तो अपने हाथों से उसने मुझे खाना परोसा। देन द वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अवर, उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो चुका था। एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और इंडिया की जो स्वतंत्रता थी वो उसे मिल चुकी थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओवन इंडिया, इंडियन लोगों ने अपना खुद का इंडिया बना लिया था। इंडियंस ने डिक्लेयर्ड, गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरी जो देश था वो एक
आशान्वित यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसे उम्मीद के साथ एक आशावादिता की भावना के साथ भर चुका था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने फादर से कहा कि हमें रामेश्वरम नामक जगह को छोड़ देना चाहिए, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथापुरम। रामनाथापुरम नामक के जो वहाँ की हेडक्वार्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मुझे पढ़ना चाहिए। ही टोल्ड मी, मेरे फादर ने मुझे बताया, एज इफ थिंकिंग अलाउड, और सोचते हुए बिल्कुल तेजी से वो बोले, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से दूर जाकर मतलब प्रोग्रेस करना चाहते हो। डज द सी गर्ल नोट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, क्या जो सी गर्ल है वो उड़ान नहीं भर सकता इस सन और अकेला और विदाउट ए नेस्ट, क्या घोंसले के बिना कोई सी गर्ल उड़ान नहीं भर सकता। ही क्वेटेड आदिल गिबलन टू माई हेजिटेंट मदर, वह आदिल गिबलन जो है वो मेरी हेजिटेंट जो मदर थी, जो हिचकिचाहट कर रही थी, उनकी तरफ देखते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारा बच्चे अब हमारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, यानी वो लंबी समय तक यानी लाइफ की इच्छा करने वाले, जीने की इच्छा करने वाले सन और डॉटर्स हैं। द कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू, वो तुमसे आए हैं लेकिन नॉट फ्रॉम यू, यानी तुमसे नहीं है। यू मे गिव दैम योर लव, तुमने उन्हें अपना लव दिया, अपना अफेक्शन दिया, बट नॉट योर थॉट्स, अपने विचार नहीं दिए। फॉर दे हैव देयर ओवन थॉट्स, और यही कारण है कि उनके विचार हैं, आइडियाज़ हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर 4 है, माई चाइल्डहुड में APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर विथ मी। थैंक यू।